पिछले 5 दिन से मैं एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हूं कि श्लोक 12, 13 और इवन 14 इन तीनों श्लोक में भगवान लगभग एक ही बात समझा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो ऐसा क्यों है? भगवान ने अपने आप को इतना रिपीट क्यों किया है? इस सवाल का जवाब मैं आपके साथ बाद में वीडियो में शेयर करूंगी। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। सेंसेस और ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, आती और जाती है। इसे एंड्योर करो, इसके साक्षी बनो ओ भारत। इस श्लोक की व्याख्या में सबसे पहली चीज जो गुरुजी समझाते हैं कि हमारा इस संसार का एक्सपीरियंस कैसा है। हमारा इस संसार का एक्सपीरियंस डुअलिटी पे बेस्ड है, द्वंद्व पे बेस्ड है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं तो हम किसी चीज़ को बुरा भी मानेंगे। अगर हम कहीं सुख पाते हैं तो हम ज़रूरी है कि दूसरी जगह दुख भी पाएंगे। ये एक्सपीरियंस हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस है। ये हमेशा ही हमारे एक्सपीरियंस में रहेगा, गुरुजी बताते हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, नोज, टंग, आईज, ईयर्स, जब तक ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन सेंस ऑर्गन्स के साथ रहेगी, जैसे कि अगर आपकी स्किन पर कुछ गर्म चीज़ लगती है तो तुरंत आपको गर्मी का एहसास होगा। वहीं अगर आपकी स्किन पर कुछ ठंडा टच करता है तो तुरंत हमें वहाँ पे ठंडे का एहसास होता है। क्योंकि हमारी सेंस ऑर्गन्स और वर्ल्ड यानी ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन होती है, तो डुअलिटी, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब हमारे एक्सपीरियंस में हमेशा रहेगा। जब भी हम सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स या वर्ल्ड पे फोकस करते हैं तब हम डुअलिटीज में बंध जाते हैं। जब भी हम वर्ल्ड पर या जो बाहर की दुनिया है इस पर फोकस करते हैं तब हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस, गुरुजी समझाते हैं, बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि वर्ल्ड लिमिटेड है। सेंस ऑब्जेक्ट्स और सेंसेस, इनकी इंटरैक्शन से प्राप्त होने वाले एक्सपीरियंस ट्रांजिएंट है, आते हैं और जाते हैं। गुरुजी समझाते हैं इन पे ड्वेल करना या इन एक्सपीरियंसेस के अंदर खो जाना। दुख आने पर बिल्कुल दुखी हो जाना, सुख आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। गुरुजी समझाते हैं ये अनवाइज और अनहेल्दी है। इसी से हम इनमें फंसते हैं। सेंसेस यानी कि इंद्रियां, ऑब्जेक्ट यानी कि बाहरी वस्तुएं, इनकी इंटरैक्शन को समझाते हुए और प्रकृति की नेचर यानी कि इस संसार की नेचर को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम इन पर फोकस करोगे तो तुम्हें सिर्फ पीड़ा ही प्राप्त होगी, तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरैक्शन ट्रांजिएंट है। तुम इसके साक्षी बनो, एक ऑब्जर्वर बनो कि ये एक्सपीरियंस आएंगे और जाएंगे। न तो खुशी के समय में ज़्यादा खुश हो, न ही दुख के समय में बेहद शोक में डूब जाओ। इनके साक्षी बनो, एक ऑब्जर्वर की तरह रहो। क्योंकि अगर हम इनके अंदर रम जाते हैं, इफ वी स्टार्ट ड्वेलिंग ऑन देम, तब हम अपने मन के इस प्ले में जकड़े जाते हैं। एक बार हम अपने मन के प्ले में फंस गए, फिर मन हमें अपने हिसाब से नचाता है। एक बार हम मन की ट्यून पे नाचना शुरू करते हैं, देन वी आर इन द होल्ड ऑफ माया। माया के एक बार अगर हम चपेट में आ गए या माया के हाथ में एक बार आ गए, देन गुरुजी समझाते हैं गेम ओवर फॉर अस। चलिए अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो पिछले 5 दिनों से मैं सोच रही हूँ। क्यों श्री कृष्णा बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं? गुरुजी समझाते हैं कि अगर हम कोई नई रियलिटी के बारे में जानते हैं तो उस वास्तविकता, उस रियलिटी को समझने के लिए, एक्चुअल में उसे रियलाइज करने के लिए उस रियलिटी को बार बार दोहराना पड़ता है। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को एक नई रियलिटी दे रहे हैं कि आत्मा अमर है और तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो।
इसीलिए उन्होंने बार बार इन तीनों श्लोकों में यही बात को अलग अलग तरीके से कहा है। अब तक चैप्टर 1 में अर्जुन श्री कृष्ण को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। अब वही रिवर्स साइकोलॉजी श्री कृष्ण अर्जुन पर यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से अर्जुन को श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो वे लोग भी वे शरीर नहीं हैं जिनसे तुम अटैचमेंट इस तरह में रखे हुए हो। तुम भी आत्मा हो, वे लोग भी आत्मा हैं, इसलिए उनके लिए शोक मनाना बेहद गलत है। इनके लिए शोक मनाना और इस स्थिति में, इस मनोस्थिति में आ जाना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। आगे गुरुजी समझाते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं या मेडिटेशन में होते हैं या आत्मक्रिया योग में होते हैं, तो जब हम क्रिया करते हैं तब हमारे अंदर कौन है जो ऑब्जर्व करता है कि हम अभी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अब सांस को होल्ड कर रहे हैं। वो जो साक्षी है, जो अंदर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा है, उसे महान साक्षी या ग्रेट ऑब्जर्वर कहा गया है। तो गुरुजी समझाते हैं हमें वही महान साक्षी बनना है। वी हैव टू बिकम दैट ग्रेट ऑब्जर्वर, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन में फंसते नहीं हैं। तब हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, सुख या दुख, गर्मी या सर्दी, अच्छा या बुरा, ये मुझे पसंद है, ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, हम इन चीज़ों में या इन एक्सपीरियंसेस में फंसते नहीं हैं। हम उन्हें एक ऑब्जर्वर की भांति देख पाते हैं और हम उनमें बिना फंसे उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 के 14 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि डुअलिटीज़ का एक्सपीरियंस, द्वंद्व का अनुभव, यानी कि सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, ये द्वंद्व का जो अनुभव है, ये हमें हमारी इंद्रियों और इंद्रियों की वस्तुएं यानी सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन से, कि आपस में इंटरैक्ट करने से हमें ये एक्सपीरियंस आते हैं। अगर हम इन एक्सपीरियंसेस को एंड्योर करते हैं, अगर हम इन एक्सपीरियंसेस के साक्षी बनते हैं, तो ये एक्सपीरियंस हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये हमें इफ़ेक्ट नहीं करते हैं तब हम कभी भी दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे या कभी भी खुशी आने पर अपना ग्राउंड लूज़ नहीं करेंगे। तो 14 श्लोक में इतना ही है। अगर आपको श्लोक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।